Hello friends, this is Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Today we would like to see Maths Liberty paper number 12, section B. Number 12. Afterwards only 3 papers to go. We'll start with question number 25. Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method. Factorization method, and you need to find LCM as well. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 96 अगर आप देखेंगे तो 8 into 3 24 4 जा मतलब कि ये 2 क्यूब और 2 स्क्वायर तो 2 raised to 5 into 3 32 3 सा 404 जो है 101 into 2 स्क्वायर। अब अगर HCF फाइंड करना है तो लुक एट दिस HCF 2 स्क्वायर 4 और अगर LCM फाइंड करना है तो LCM देखो 2 raised to 5 then 3 and then 101 तो 96 into 101 आप लोग अगर देखेंगे तो 96 राइट 9 1 जा 6 6 1 जा आंसर आपका आया 9696। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे नंबर 26 देखो यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड HCF of 4052 and 12576. Even its last date, that is in paper number 11 we have seen 12576 is greater than 4052. You have to write like that, right? Not only that, but 12507 576 4052 into 3. तो 3 2 are 6, 5 2 are 15 and 4 3 are 12। अगर आप देखेंगे तो कितना बचा, कल ही हमने देखा था मतलब पेपर नंबर 11 में ही देखा था 420 4052 420 से करें तो 420 9 जा राइट 0 9 2 जा 18 1 9 4 जा 36 and 137 तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 7 and 2। देन 420 जो है आपका 272 1 जा तो आपका 8 and 2 10 सा 7 and 1 8 and 4 तो आपका 140। 272 को 148 से करेंगे तो आपका बचेगा 124 और 148 को 124 से करेंगे डिवाइड करेंगे ये आपका बन जाएगा राइट डिवाइजर, ये आपका बन जाएगा डिविडेंड। बचा 24 एंड 124 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 5 जा बचा 4 एंड एट लास्ट go on dividing you will get one stage remainder 0, hence your HCF is considered to be 4। वैसे थोड़े laborious kind of sum they may ask, ये बहुत बार किया हुआ है आपको अभी आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 क्या है, फाइंड द zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10। Find a zero and verify the relationship between its zero and its coefficient। तो अगर आप देखेंगे इसके x square plus 5x plus 2x plus 10 equal to 0, x is common x plus 5, 2 is common x plus 5 तो both the value of zeros are in negative, x equal to -5 और x equal to -2। सम ऑफ द रूट बाय फॉर्मूला अगर चेक करें तो b का कोफिशिएंट है आपका -7, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a1 तो वो -7 आया, बट समेशन ऑफ रूट अगर आप करेंगे तो -5 -2 ऐसा तो वो भी आपका -7 हुआ, मतलब वेरीफाइड हो गया राइट। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखें तो c अपॉन a मतलब कि 10/1 आंसर आया 10। और अगर अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट
माइनस राइट 5 इंटू माइनस 2 करें तो भी वो प्लस 10, मतलब कि यहाँ पे भी वो बाय फॉर्मूला एंड बाय समेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। 28 में थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस 8। नाइन्थ टर्म हमको फाइंड करना है विच टर्म ऑफ एन एपी विच टर्म इज 0। अच्छा क्वेश्चन है। तो थर्ड टर्म मतलब के a3 मतलब के a प्लस 2b इक्वल टू 4 इक्वेशन 1। नाइन्थ टर्म मतलब के a9 a प्लस ab इक्वल टू माइनस 8 इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखो, जब वो आगे जाते जाते माइनस बन जाता है मतलब कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, मतलब आपका d हमेशा नेगेटिव आता है, बराबर। देखते हैं विच टर्म। तो थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज माइनस 8। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0? तो चेक करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस 60 इक्वल टू 12, तो d आया माइनस 2। कहीं पे माइनस 2 रख के आप ऐसा कर दो तो माइनस 4 बिकम प्लस 4, तो a आया आपका 8। अब an में कब 0 होता है तो चेक करो कि ये 0 होता है कि नहीं होता है। 8 प्लस n माइनस 1 टर्म, विच टर्म इज 0? आपका d कैसा है तो माइनस 2, बराबर। तो 0 इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2, राइट। तो माइनस 2n को इस तरफ ले जाओ तो 2n इक्वल टू 10, राइट। तो n इक्वल टू कितना हुआ 5। जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है आंसर, पॉजिटिव से नेगेटिव तो बीच में 0 आता ही है। पॉजिटिव से नेगेटिव आप जाते हो तो बीच में 0 आएगा, तो कौन से टर्म पे आएगा तो कि n इक्वल टू फिफ्थ टर्म पे, दैट विच टर्म इज 0? तो कि n टर्म, दैट इज फिफ्थ टर्म इज 0। फिफ्थ टर्म इज 0। आपके 28 तक हमने कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। 29 अगर आप देखेंगे, इन एन एपी गिवन a12 37 है, b आपका 3 है, आपको फाइंड दो चीज करनी है, a और s12। देखो a और s12, तो a12 मतलब के a प्लस 11d दैट इज 37। इसमें आपको d की वैल्यू दे दी है 11 इंटू 3, दैट मीन्स 33 शुड बी माइनस फ्रॉम 37, राइट। तो आपका a आ जाएगा 37 माइनस 33 4। चलो a4 d3। अब आपके पास sn की फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपका a4 आ गया है तो पूछा था। s12 मतलब 12 बाई 2 इंटू a आपका कौन सा है 4, 12 माइनस 1 तो 11, और d आपका 3 है। बस तो go on doing that, 4 2 are 8, 11 3 are 33, तो 6 इंटू 41 आपका आंसर 246 हुआ, बराबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा उसको ध्यान से देखते जाए कि आपके आंसर्स आते हैं कि नहीं। तो पहले में HCF4 LCM 9696, दूसरे में HCF4 एंड -2 एंड -5, 29 में 28 में अगर आप देखेंगे तो फिफ्थ टर्म है वो भी आ गया है। 29 में A4 और S12 246। यहाँ तक अपना क्वेश्चन 27, 28, 29 एंड लेट्स स्विच ओवर टू क्वेश्चन नंबर 30। 30 में इवैल्यूएशन है, बाय पुटिंग द वैल्यू इवैल्यूएट। sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27, नीचे आपका cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। sin स्क्वायर 63 है और इसको cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा कौन था ये थीटा। नीचे अगर आप देखेंगे cos स्क्वायर 17
cos स्क्वायर के बदले sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आप बहुत अलग अलग मेथड से ये कर सकते हो इन मैनी वे। इसको sin स्क्वायर बना सकते हो, इसको cos स्क्वायर बना सकते हो, इन डिफरेंट वे। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, बट आंसर आपका सेम आएगा। ये cos स्क्वायर 63, नीचे cos स्क्वायर 70 प्लस sin स्क्वायर 70। ये आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1/1, आंसर 1, राइट। आपको फॉर्मूला लिखनी है तो लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ऐसा यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो। 31 फ्रॉम ए पॉइंट Q, ध्यान से देखना, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब कि ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट of a circle is 24 centimeter and distance from Q, ये distance from Q from the center is 25। आपको फाइंड करना है रेडियस, तो क्लियर आपको पता चल जाता है कि 7 है। OP is perpendicular to PQ, therefore measure angle P is 90 according to Pythagoras, radius square OP square equal to, right, आपका OQ का स्क्वायर, ये इसमें से ये PQ टेंजेंट का स्क्वायर माइनस करो, 25 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करो, 625 में से 576 माइनस करो, आपका आएगा 49 और स्क्वायर रूट निकालो। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस पूछा है तो रेडियस तक ही फाइंड करो, यूनिट खास लिखो, राइट, बॉक्स बना के लिखो कि रेडियस इक्वल टू R, दैट इज ऐसा। डायमीटर पूछा है तो क्वेश्चन में खास पढ़ने का कि डायमीटर है कि नहीं है, बराबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में देखो, पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल हैविंग सेंटर O, रेडियस R, टेंजेंट drawn to the circle from P that touches the circle at X and Y। देखो फाइन, मतलब कि Py and Px वो टेंजेंट है, बराबर है। Px and Py दे आर टेंजेंट। एंगल XOY 110 दिया है, 110, ये 90, ये 90। आपको कौन सा एंगल पूछा गया है? XPO, आधा वाला। अब देखो, मेजर X 90, मेजर Y 90, मेजर XOY प्लस मेजर XPY that is equal to 180। they are supplementary always, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा हो गया, बराबर। तो आपको मिला XPY, अगर XPY ही पूछा तो 180 माइनस 100 तो आपका 80 हो गया, बराबर। बट हमको तो पूछा है XPO, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल XOP एंड ट्रायंगल YOP में OX is congruent to OY, रीजन रेडियाई, बराबर, ऐसा खास लिखने का। OP is congruent to OP, रीजन कॉमन लाइन सेगमेंट, राइट। तीसरा आप लिखेंगे एंगल XOP, सॉरी OXP is congruent to OYP, क्यों? क्योंकि राइट एंगल, तो बाय RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बाइसेक्ट हो सकते हैं, मतलब XPO is congruent to OPY, therefore आपका मेजर एंगल XPO is half of measure angle XPY, that is answer 40। तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन 2 मार्क में देना पड़ा, बट आपको देना पड़ेगा। 33 देखो, 33 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, उसमें भी आपको बहुत सारा लिखना है। ये AB बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड, छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट, AC2, AC1, ऐसा हम लोगों ने मेंशन किया है। अब जरा ध्यान से देखो, राइट, फॉर सर्कल हैविंग सेंटर O, रेडियस 73, AB इज ए कॉर्ड, बराबर है। फॉर सर्कल हैविंग सेंटर O, रेडियस 55, AB
इज अ टेंजेंट। बड़े सर्कल के लिए ये C1 के लिए ये आप लोग अंदर है, C1 के लिए अंदर है तो कॉर्ड है, और C2 के लिए वो उसको टच करके जाता है एक पॉइंट पे, तो वो क्या है, टेंजेंट है। नाउ OM perpendicular to AB and bisects AB according to last year का concept. If a perpendicular drawn from a center of a circle to the chord, it bisect the chord, मतलब कि AM AB is double than AM। इसको रिजल्ट 1 करके छोड़ देते हैं। According to Pythagoras आप लिखेंगे OM square plus AM square equal to AO square। हमको चाहिए AM square, तो 73 के स्क्वायर में से 55 का स्क्वायर माइनस करो, तो एक बार इसको प्लस करो, एक बार इसको माइनस करो। ये आपका 128 आया और ये आपका 18 आया। 128 इंटू 2 करो, देखो ये आपको एक इजी स्टाइल बताता हूँ, 8 to 56 इंटू 9। अब स्क्वायर रूट निकालो AM का, तो AM का इसका स्क्वायर रूट 16, इसका 3, मतलब 48 हुआ। और हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो AB इज इक्वल टू 2 इंटू AM, 2 इंटू 48, तो 96 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द कॉर्ड आएगा। अब हमारे पास से 3 सम बाकी बचे हैं, राइट, तो वो 3 सम हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो 3 सम के लिए एक 34, एक 35, इसमें हमेशा 34 नंबर का अकॉर्डिंग टू जो हम लोगों ने पेपर स्टाइल दिया है वो चैप्टर नंबर 13 से होता है 2 मार्क का, बराबर। एक आपको 4 मार्क का पूछते हैं, एक आपको 2 मार्क का पूछते हैं। और नॉट ओनली दैट, बट अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें से MCQ मतलब कि ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं, राइट। टेक केयर, ऑब्जेक्टिव में खास करके ये क्या पूछते हैं आपको, फॉर्मूला CA से ऑफ हेमिस्फीयर टू बी 2 पाई r स्क्वायर, TA से ऑफ हेमिस्फीयर टू बी 3 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर टू बी 4/3 पाई r स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आपको खास करके याद है कि जो फॉर्मूला ओरिएंटेड है, बराबर। तो ये चैप्टर में फॉर्मूला का काफी इंपॉर्टेंस है। आपको फ्रस्टम वगैरह निकाल दिया है, बट दैट डजंट मीन कि राइट आपको बहुत इजी हो गया है। उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, तो अच्छे क्वेश्चन की आप खास तैयारी करें। जैसे कि रशीद वाला है, अगर आपको पता है तो, राइट, एग्जाम्पल है लट्टू या तो टॉप। यहां से मैं आपको 34 नंबर, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere, ऐसा mounted on a hemisphere, same radius, इसका भी 3.5, इसका भी 3.5, तो ये हाइट भी कितनी हो गई, हेमिस्फीयर की 3.5। the total height of the toy, टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, बराबर। आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नाउ कौन के लिए आप लिख लो रेडियस 3.5, हाइट ढूंढनी है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए आप फाइंड करो, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 सेम है ना, तो हम लोग सिंबल चेंज नहीं करेंगे, कैपिटल R और D, और इसमें तो आता ही नहीं है। अब हमको हाइट ऑफ कोन फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट। टोटल हाइट में से रेडियस या तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना है। टोटल हाइट है, टोटल हाइट इसमें से इतनी माइनस कर दे तो आपको कोन की हाइट मिल जाएगी, बराबर। टोटल हाइट आपकी कितनी है, 15.5, इसमें से रेडियस कितना माइनस करेंगे तो आपका 12 सेंटीमीटर टोटल हाइट हुआ। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, L² = R² + S², क्योंकि सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो L कौन ढूंढेगा, आपका 12² + 3.5 द होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। इसका मैं आपको बता दूं इजी है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 4 12,
मतलब कि 156.25 हुआ L स्क्वायर, जिसका मैं स्क्वायर रूट राइट 25 का 0.5 और यहाँ पे दो प्रोडक्ट दो कॉन्सेक्यूटिव ऐसे लेटर लो जिसमें एक प्राइम नंबर हो 12 13 सा 12 13 सा में जो प्राइम नंबर है उसके आगे का मतलब कि ऐसा नहीं कि छोटा वाला लेना है, दो में छोटा वाला, तो कि 12.5 सेंटीमीटर इसका L दैट इज स्लांट हाइट और CSA of toy equal to CSA of cone plus CSA of hemisphere बराबर। CSA of cone आया आपका पायर है और ये आपका है 2 पाई r स्क्वायर। कॉमन क्या ले जाएंगे पायर L plus 2r। देखते जाओ, मोनोटोनस नहीं करना है। पाई के बदले अगर उन लोगों ने कुछ दिया है तो नहीं दिया है, पाई मतलब 22/7, रेडियस 3.5 to 7/2 ऐसा लिख लो, L 12.5 और ये 2R मतलब के 7 हो गया, 7 कर दिया आपका 11 into 19.5 करोगे तो 214.5 हो जाएगा, 214.5 होपफुली। तो पहले का क्वेश्चन है जो याद है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कट हो सकता है हाफ। 34 के लिए थोड़ा बड़ा सा था, अब लेते हैं 35 में marks obtained of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below। मोड फाइंड करना है, क्लास और फ्रीक्वेंसी 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 and 70 to 85 and 85 to 100। आपका 5 है, 21 है, 21 है, 8 है, 25 है और 20। लुक एट दिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल क्लास, तो कि मॉडल क्लास भी लिखना है 70 to 85। आपका L कितना है तो कि लोअर लिमिट है वो लिखनी है, इसके सामने है F1 है, प्रायर टू दैट प्रीसीडिंग टू दैट F0 होता है, सक्सीडिंग टू दैट आपका F2 20 होता है और H क्लास लेंथ आपका 25 - 10 मतलब कि 50 होता है ऐसा। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जनरली 34 35 नंबर में आपको मोड ही पूछते हैं और जो लास्ट क्वेश्चन होता है डी सेक्शन में वहां मीडियन और मीन पूछते हैं। L कितना है 70, F1 25, F0 8, F2 F1 डबल करो 8 और 20 माइनस करो और H आपका 15, ये 70, ये आपका 17, ये आपका 15, ये आपका 22 बराबर। अब 17 into 15 करके 170 और 17 5 तो 225, इसको 22 से करोगे तो 22 10 जा 22 2 जा 44 बचा 6, 22 3 जा 2 जा हो गया 44 तो 16 मतलब कि 6 तो 10 पॉइंट समथिंग 23 आया, तो आपका आंसर 80.23 आना चाहिए राइट। 80.23 क्या ये आंसर सही है? चेक करो क्योंकि कभी कभार ऐसी मिस्टेक हो जाती है अपनी। तो 81.59 मार्क्स बोलते हैं ये 81.59। तो चेक करते हैं भाई हम लोग 5 21 21 8 25 एंड 20। ओके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपका, तो हम लोग एक बार रीचेक कर लेते हैं बच्चों, मिस्टेक सबसे होती है। 70 आपका लोअर लिमिट बराबर, मोड ही पूछा है ना, पहले वो देख लीजिएगा मोड ही राइट। F1 इटसेल्फ, F0 इसके आगे का 8, F2 इसके नीचे का 20 और क्लास लेंथ आपका कितना है तो 50। ओके फाइन, सब रख दो 70 25 - 8
इसके बाद क्लास लेंथ तो आपका हो ही गया है, 25 का 50, राइट, -8 -20, तो 28 एंड 22 हो गया। 17 into 15 का ही टोटल करना पड़ेगा खाली बस। हाँ 255 है, 255 है, चेक करना है 255। और अब हम लोग कितना आंसर लाते हैं, 255 को 22 से डिवाइड करो तो 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, राइट। आपका यहां से 22 1 जा 22, 3 बचा, 22 1 जा 22, 44 2 5 and 2, 7 जा, राइट, 7 जा 14, 6 जा 5 जा, तो भी इनका आंसर नहीं आता है 11.5, तो आपका आंसर 81.5 अप्रोक्स आता है, राइट। तो हम लोग देख लेंगे कि इसकी कोई गलती है कि नहीं, और बाद में राइट इसका आंसर लाएंगे। यूजुअली एक ट्रेंड है, मैं आपको बता दूं, यूजुअली उसने 89 बुलाया, पर तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के क्लास में से ही मॉडल क्लास आना चाहिए, राइट। तो ये अपना आंसर है, होपफुली लेट्स सी। लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन 36। One girl calculated her chance of winning the first prize in lottery, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.08, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपका 0.08 है। टोटल टिकट्स 6000, आपको फाइंड करना है हाउ मेनी टिकट्स वुड हैव बॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इक्वल टू टिकट्स बॉट, नीचे टोटल टिकट। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका 0.08 है, टोटल टिकट से आपका 6000, तो टिकट्स बॉट्स कितना हुआ, तो चेक कर लो। टिकट बॉट्स इक्वल टू 0.08 इंटू 6000, 8 के नीचे 100 और 6000, 480 टिकट्स उसने खरीदी होगी, तब जाके प्रोबेबिलिटी उसका 0.08 आ रहा है, राइट। तो अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में देखेंगे तो 22 5 से 110 हुआ, बाकी का 20 है, तो यहाँ पे 9, तो आपका आंसर 81.59 मार्क्स या तो जो भी है वो आएगा, मतलब ये आंसर करेक्ट है, राइट। यहाँ पे अपनी एक छोटी सी गलती हुई, बट वी हैव रेक्टिफाइड इट। तो 35 34 36 ये भी अपना करेक्ट आंसर है। तो इफ यू फील दैट यू लाइक माय टीचिंग, you not only like my video but also share and subscribe my channel. Thank you very much. Goodbye from Sanjay Purohit. Thank you very much.